हेलो फ्रेंड्स, तो ये है लर्न एथिकल हैकिंग जीरो टू हीरो का पार्ट 5 और इस वीडियो हम क्रिप्टोग्राफिक फेलियर का पार्ट 2 देखेंगे। पिछली वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे बैकअप फाइल से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर कर सकते हैं और बैकअप फाइल हमें मिली थी जब हमने इस वेबसाइट के सामने लिखा था robot.txt और यहाँ से हमें एक पाथ मिला था जिसको हमने जब विजिट किया था तो यहाँ से हमें बैकएंड के सोर्स कोड मिले थे जिसको हमने विजिट करके डेटाबेस की क्रेडेंशियल एक्सेस कर ली थी। अब हो सकता है कि एक वेबसाइट की robot.txt फाइल ना हो या फिर हो तो उसके अंदर एज सच कोई पाथ डिस्क्लोज ना हो रहे हो जो कि हमारे लिए कुछ काम के हो। तो अब सवाल आता है कि अगर हमें नहीं मालूम है कि सर्वर पे कौन सी ऐसी सेंसिटिव फाइल है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, क्योंकि अगर हमें किसी फाइल को एक्सेस करना है तो हमें उसका URI पता करना पड़ेगा। इतने पार्ट को हम बोलते हैं URI और पूरे के पूरे पार्ट को हम बोलते हैं URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगर हमें इससे पता करना है तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे और उसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें लोल तो इसका आएगा रिस्पॉन्स नॉट फाउंड, और ऐसे कर करके हमें अलग अलग सेंसिटिव फाइल इनुमरेट करनी पड़ेगी। इनुमरेट करने का मतलब फाइंड करनी पड़ेगी। तो हैकर्स क्या करते हैं, एक वर्ड लिस्ट लेते हैं जिसमें बहुत सारे पॉसिबल पाथ होते हैं। इन फाइल को अगर आप एक सर्वर पे फाइंड कर ले तो इनमें बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो एक तो तरीका हो गया कि आप इन्हें मैनुअली कॉपी करें और उसके बाद फिर आप URL के सामने इसे पेस्ट करें और चेक करें कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैन्युअली हर एक पाथ को टाइप करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हैकर्स यूज करते हैं टूल्स, और टूल्स क्या करते हैं, सिर्फ इस URL को लेते हैं और इसके बाद फिर URI को चेंज करते रहते हैं और उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। हम जब किसी URL को विजिट करते हैं तो वो अलग अलग रिस्पॉन्स कोड देता है हमारे ब्राउजर को। जैसे कि अगर हमने किसी फाइल को विजिट किया, अगर वो फाइल अवेलेबल है सर्वर पे तो सर्वर हमें देता है 200 रिस्पॉन्स कोड। 200 रिस्पॉन्स कोड का मतलब होता है जो आपने रिक्वेस्ट की है वो आपको डेटा डिलीवर किया गया है सर्वर के द्वारा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स कोड होते हैं। अगर आप लिखेंगे HTTP रिस्पॉन्स कोड तो यहाँ पे आपको मोजिला की साइट मिल जाएगी जहाँ से आप देख सकते हैं और कि HTTP रिस्पॉन्स कोड किस काम आते हैं। यूजली 5 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया जाता है। पहली है इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज जिसकी रेंज होती है 100 से लेके 199। उसके बाद फिर सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज। सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज का मतलब जो आप सर्वर से डिमांड कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तो सर्वर हमारे ब्राउजर को भेजते हैं ये रिस्पॉन्स कोड। अगर हम किसी फाइल को विजिट करते हैं और फिर वो हमें किसी और लिंक पे रीडायरेक्ट करती है तो ये रीडायरेक्शन हो पाती है क्योंकि सर्वर हमें रिस्पॉन्स में रीडायरेक्शन रिस्पॉन्स कोड भेजता है। जैसे कि अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करें और उसका रिस्पॉन्स आए 301 या 302 तो हमारा ब्राउजर समझ आता है कि हमें किसी और URL पे रीडायरेक्ट करना है और सर्वर हमें बताता है कि ये URL है, आपको इस URL पे जाना है, और वैसे ही हमारा ब्राउजर एक्ट करता है। अगर कोई फाइल सर्वर पे अवेलेबल नहीं है या फिर कोई क्लाइंट साइड एरर है जिसकी वजह से हमें कोई एरर देखने को मिल रहा है तो उस केस में हमें क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेस मिलते हैं जिनकी रेंज होती है 400 से लेके 499। इसमें एक कॉमन आपने रिस्पॉन्स कोड बहुत बार देखा होगा जो कि है 404 नॉट फाउंड का। और सर्वर एरर रिस्पॉन्सेस से हमें ये समझ में आता है कि सर्वर में कोई एरर या फिर माल फंक्शनिंग हुई है जिसकी वजह से वहां पे हमें सर्वर एरर देखने को मिला है। अब इसकी बात हमने इसलिए करी क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टूल का यूज करेंगे जो कि अलग अलग URI एंटर करता रहेगा और इनके रिस्पॉन्स कोड चेक करेगा। हमारा मेनली टारगेट होता है कि हम सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड को देखें। अगर कोई पाथ हमें 200 रिस्पॉन्स कोड देता है इसका मतलब वो फाइल सर्वर पे अवेलेबल है और उसे हम फेच कर सकते हैं। अगर हम फेच कर सकते हैं तो इन फाइल में बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फाइल को डाउनलोड कर लूंगा। हमारे पास एक रिपोजिटरी है जिसका नाम है सेकलिस्ट। सेकलिस्ट के अंदर बहुत सारी वर्ड लिस्ट हैं जिसमें पॉसिबल पाथ हैं जिसको आप अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है रॉ, और उसके बाद फिर आपको इसे सेव कर लेना है। मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो पिछली वीडियो हमने सॉल्व करी थी बैकअप फाइल्स से हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो हम देखेंगे डीबग पेज से हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर कैसे कर सकते हैं। तो आपको जाना है portsieger.net, वेब सिक्योरिटी, ऑल लैब्स, और इसके अंदर आपको जाना है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के सेक्शन में और आपको क्लिक करना है इस URL पे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें टूल डाउनलोड करना है। वैसे हमारे पास वैरायटी ऑफ टूल है जो कि ये काम अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे जो टूल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जैसे कि GoBuster या फिर FFUF या फिर डरबस्टर,
या फिर फेरोक्स बस्टर। इनमें से बहुत सारे टूल काली में आपको पहले से मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, और नहीं मिलते तो आप इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जैसे कि लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में टूल यूज करने वाला हूँ फेरोक्स बस्टर का, लेकिन आप यूज करने को गो बस्टर या फिर FFUF भी कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करना यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैं इस कमांड को कॉपी करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको जाना है डेस्कटॉप पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा CD डेस्कटॉप, एंटर। अब अगर मेरे को जानना है मैं किस पाथ पे हूँ तो मैं लिख सकता हूँ TWD। यहाँ पे मेरे को दिखाएगा कि मैं होम के अंदर, काली के अंदर, डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ls कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी common.txt वो इसके अंदर है। cat कमांड से हम इसकी फाइल के कंटेंट को चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बंच ऑफ URI हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर एंटर करेंगे। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फेरोक्स बस्टर 2.7.1 इंस्टॉल हो गया है। अब इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ./फेरोक्स बस्टर, फिर अगर मैं लिखूँ -हेल्प तो यहाँ पे इसकी आ जाएगी हेल्प मैनुअल कि आप इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -w या फिर -, वर्ड लिस्ट से हम पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं वर्ड लिस्ट का, और -u या फिर -url से हम टारगेट URL को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमारी कमांड होगी फेरोक्स बस्टर -u और हमारी है URL ये, जिसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद फिर हमें लिखना है -w से हम वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे। क्योंकि हमारी वर्ड लिस्ट डेस्कटॉप पे और हमारा करंट पाथ भी डेस्कटॉप है तो हमें सिर्फ इस फाइल का नाम लिखना है जो कि है common.txt। आप टैब की से ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं और जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही यहाँ पे टूल रन होने लग जाएगा। अब टाइम डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे, आपकी फाइल कितनी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली ब्रूट फोर्स कर रहा है जिसको हम यहाँ पे फजिंग बोलते हैं। तो अब हमारा स्कैन खत्म हो गया और टोटल इसने 5 ऐसे पाथ फिगर आउट किए जो कि पोटेंशियली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर हमें एक PHP फाइल मिली है जिसका नाम है phpinfo.php। इस पे अगर हम क्लिक करें तो अब हमारा काम है कि इस फाइल को इंस्पेक्ट करें और देखें कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो कि अनइंटेंशनली डिस्क्लोज हो रही है। इसके लिए हमें इस फाइल को गो थ्रू करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्रेट की यहाँ पे डिस्क्लोज हो रही है जिसका यूजर नेम है कार्लोस, रिमोट IP ये रही, और बंच ऑफ और भी इंफॉर्मेशन है जो कि हम यूज करके सर्वर पे गेन कर सकते हैं। तो इस सीक्रेट की को हम यहाँ पे सबमिट करके इस लैब को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस रूट URL पे जाऊं, सबमिट सोल्यूशन, और इस कोड को मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लैब सॉल्व हो गई है। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे सिर्फ एक टूल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, आप इस काम को मल्टीपल टूल से अचीव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कमांड लाइन टूल इसलिए दिखाया है क्योंकि आप इस टूल को अपने सर्वर पे, जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वहां पे इंस्टॉल करके आप मल्टीपल टारगेट पे ये काम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे एक फाइल के अंदर टारगेट देने हैं, उसके बाद फिर आप इस कमांड को यूज करके वो पाथ फिल्टर आउट कर सकते हैं जो कि रिस्पॉन्स कोड आपको दे रहे हैं 200 या फिर 301 या 302, और ऐसे करके आप लेट से 1000, 10,000, लाख टारगेट को टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपने अभी तक मेरे को फॉलो किया होगा और आपने लैब सॉल्व कर ली होगी जो कि मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाई। जब तक आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम अलग अलग वे देखेंगे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के।